बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.6 जो कि बोर्ड क्लास से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें पहले बेसिक्स ऑपरेशन पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होती है। एडिशन के बारे में तो आपने पहले पढ़ा ही होगा कि किसी नंबर्स को अगर प्लस करें, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 + 9 तो सबको पता होगा कि प्लस करने के बाद इसका अलग आंसर आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है a + a, तो जब इनको प्लस करेंगे वेरिएबल को तो इसका आंसर आएगा 2a। ठीक है, और अगर इसी वेरिएबल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारे पास बेस और पावर का कॉन्सेप्ट आता है जो कि 2.1 चैप्टर के अंदर मौजूद है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती हैं। तो 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं, पावर 1 होती है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, पावर 1 है, तो 1 + 1 पावर 2। ठीक है, 2 चैप्टर में नहीं बल्कि चैप्टर 1 के अंदर ही मौजूद है, 1.3 से एक्सरसाइज 3 से लेके 5 तक। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कि प्लस करने होंगे नंबर्स को तो सिंपल प्लस हो जाएंगे। अगर वेरिएबल्स, ठीक है, जैसे कि ABCD मौजूद हैं तो अगर वो प्लस हो रहे हैं तो वो अलग अलग प्लस होंगे, जैसे कि 2a, और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब जो इंडिकेट करे जा रहे हैं हमें ऑपरेशन, तो ऑपरेशन कौन कौन से इंडिकेट कर सकते हैं, सिर्फ 4 ऑपरेशन इंडिकेट करेंगे, वो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमें जो है वो इंडिकेट करेंगे और हमें उसको फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करना होगा। ये जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक रियल होता है, एक इमेजनरी नंबर को हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, तो इधर एक रियल नंबर है फर्स्ट वाला, एंड सेकंड वाला जो है वो इमेजनरी नंबर है जिसके साथ आयोटा आता है। अभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम उसको सीख भी लेंगे किस तरह से उसमें आना होता है। ठीक है, अभी फिलहाल हमें क्या करना है, इसके ऊपर परफॉर्म करना है ऑपरेशन जो बोला जा रहा है। सो बीच में प्लस साइन है तो प्लस का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अच्छा, उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ एक, कि फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हो तो सो a + b × c, d, a, b + c, d इज इक्वल्स टू, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर a + c, b + d। ठीक है, सो क्या होगा कि फर्स्ट वाला जो है वो सेकंड वाले के फर्स्ट से प्लस हो जाएगा, एंड सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले के सेकंड से प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और बीच में आएगा कॉमा। कॉमा हमारे पास इंडिकेट करेगा कि रियल नंबर्स अलग हो गए और इमेजिनरी नंबर अलग हो गए यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका वही प्रॉपर होगा हमारा। पहले क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे यहाँ पे 3, 2 प्लस एंड 9, 3। देन यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे अपने पास पहले कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a, b + c, d इज इक्वल्स टू, अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, a को प्लस कर देंगे हम c के साथ और कॉमा डालेंगे, और b को प्लस कर देंगे हम d के साथ। ठीक है, इस तरह से हमें अप्लाई करना है इस वाले स्टेप के ऊपर। तो यहाँ पर पहले इंडिकेट कर लेंगे अपने पास, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि a b c d है क्या। तो फर्स्ट वाला a होगा, सेकंड वाला b, देन c एंड d। ठीक है, अगर आपके फिर भी माइंड में नहीं बैठा तो ऊपर पेंसिल से लिख भी लें यहाँ पर a b c एंड d। देन यहाँ पर इतना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इज इक्वल्स टू डालेंगे इससे पहले, इज इक्वल्स टू, अब a को प्लस करवाना है c के साथ, तो पहले मैं a को लिखूंगा। a हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर होगा 3 हमारे पास a आ गया, प्लस साइन। c हमारे पास क्या होगा, थर्ड नंबर। ठीक है, a b c, तो c हमारे पास हो जाएगा 9। ठीक है, कॉमा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलेंगे, जैसे फॉर्मूला में कह रहा है कॉमा डालेंगे। देन b हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर 3, 2 आ जाएगा हमारे पास, प्लस साइन, और d क्या होगा, फोर्थ नंबर 1 2 3 एंड 4, 3 आ जाएगा यहाँ पर। देन उसके बाद इनको प्लस कर लेंगे और हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा। 9 में जब 3 प्लस करेंगे तो 12 आंसर आएगा। ठीक है, और 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व। देन क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर भी सेम ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है यहाँ पर प्लस का, तो इनको भी हम प्लस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं अपने पास। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3/2, 2 डिवाइड में 3 प्लस 2, 3 2/3, 3/2। ठीक है, देन यहाँ पर भी प्लस का जो है वो फॉर्मूला लगेगा क्योंकि बीच में जो साइन इंडिकेट कर रहे हैं वो प्लस का कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हमारे पास a, b प्लस, अगर c, d इस तरह से सवाल दिया होगा तो फॉर्मूला लगेगा a + c, b + d। राइट,
देन अपने फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पर। तो ए को प्लस करेंगे सी के साथ, ए हमारे पास क्या है 3/2 प्लस करेंगे हम सी के साथ, सी हमारे पास क्या होगा थर्ड वैल्यू जो कि 2/3 मौजूद है। देन कॉमा बी को प्लस करेंगे डी के साथ, तो बी हमारे पास 2/3 मौजूद है और डी मौजूद है 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम का सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, मैं एक स्टेप और बढ़ा के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर किस तरह से होगा कि नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 3 9 एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 2 4। सेम काम यहाँ पर भी होगा, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 एंड 3 3 9। ठीक है, मैंने मल्टीपल टाइम आपको सिखाया कि किस तरह से दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। देन इनको प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 13 डिवाइड में 6 और जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 13 डिवाइड में 6। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका आंसर। ये वाला स्टेप जो है वो आपने नीचे करना है ताकि प्रॉपर एक तरतीब में से आपका सॉल्यूशन मौजूद रहे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे यहाँ पर हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है जो कि माइनस होगा। ठीक है, लाजमी सी बात है, सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा फिर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला देख रहा हूँ पहले सब्ट्रैक्शन का कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपने 4 फॉर्मूले याद भी करने होंगे। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के। उसी के बाद ये एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो सकती है, वरना उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी कोई चेंज नहीं है, ए कॉमा बी दिया हुआ हो और बीच में साइन आ रहा हो सब्ट्रैक्शन का, तो और सी कॉमा डी दिया हुआ हो, तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपल जहाँ जहाँ पर सब्ट्रैक्शन आ रहा था वहाँ पे आपने बस एडिशन आ रहा था वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो मतलब ए माइनस बी कॉमा सी माइनस डी। ठीक है, जो पहला एडिशन का था प्लस आ रहा था उसमें इसमें माइनस कर देंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर। देन हम अपने क्वेश्चन को दोबारा से कॉपी कर लेंगे विद इज इक्वल्स टू के साइन के साथ, कॉमा 5y²। वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वेरिएबल का सवाल भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ ताकि आप जो है वो आगे सवालों में कंफ्यूज ना हो। 6y²। देन यहाँ पर क्या होगा, ए वाले को हम अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर कि फॉर्मूला हमारे पास क्या है। ठीक है, तो ए कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉमा सी माइनस डी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। देन इस फॉर्मूले को जो है वो हम यहाँ पे लिख रहे थे। अब उस वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ए माइनस बी, ए हमारे पास है 2xy माइनस साइन। ठीक है, जो जिस तरह से फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है उसको वैसे ही फॉलो कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। इसके अलावा बी की जगह पे बी की वैल्यू, अच्छा सॉरी यहाँ पर आएगा ए माइनस सी। ठीक है, मैंने बी लिख दिया और बी माइनस डी होगा, ए माइनस सी और बी माइनस डी। जैसे ऊपर था वैसे ही होगा, यहाँ पे सी आएगा और यहाँ पे बी आएगा। ठीक है, अच्छा सी हमारे पास क्या है 1/2 xy देन कॉमा। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट बना दिया तो जब भी ब्रैकेट बना देते हैं फिर देन कॉमा देन बी माइनस डी। बी हमारे पास क्या है 5y² माइनस डी हमारे पास क्या है 6y²। ठीक है, अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखें किस तरह से हम प्लस माइनस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 2xy माइनस 1/2xy। अब आप कंफ्यूज होंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है, तो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको रफ में। वेरिएबल्स को हम अलग कॉमन निकाल सकते हैं, हम इस तरह से भी करेंगे, वेरिएबल कॉमन निकाल लेंगे उसको अलग, क्या बचेगा 2 माइनस 1/2। नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1। 4 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 3/2। तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम आएगा तो ये आंसर आएगा 3/2 xy और 5y² है और माइनस 6y² है, दोनों की बेसिस वेरिएबल सेम है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का y²। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास माइनस का है। ठीक है, इसको भी सिंपली हम माइनस के फॉर्मूले लगा के सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। तो क्वेश्चन उतारेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू डाल के, ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास ए कॉमा बी अगर आपको दिया गया है और बीच में माइनस का साइन हो तो सी कॉमा डी आपको दिया जा रहा हो, उसके बाद तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा
कुछ इस तरह से a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ठीक है, दो आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जो सेट दिए जा रहे हो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हो, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन हो, तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। ए को माइनस करेंगे सी के साथ, तो ए हमारे पास है 15। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई होगा, पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला बी सी एंड डी। सो ए हमारे पास 15 आ गया और सी हमारे पास है यहाँ पर 10, तो ए 15 माइनस 10 कॉमा देन बी माइनस डी, बी हमारे पास है 12 माइनस डी हमारे पास है 9। अच्छा, माइनस 9 जो है वो पहले से माइनस में मौजूद है, तो माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस 9, देन ब्रैकेट क्लोज। देन उसके बाद 15 को 10 से माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक है, और 9 में जब हम प्लस करेंगे 12 को, तो हमारे पास 21 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास मौजूद है, बट ये यहाँ पे फ्रैक्शन में मौजूद है, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपसे हो सकता है सॉल्व हो जाए। जहाँ स्टेप में आप फंसे तो फिर वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करिएगा। देन क्वेश्चन को दोबारा से उतारेंगे हम यहाँ पर 4/5 कॉमा 8/15। ठीक है, बीच में साइन है सब्ट्रैक्शन का, तो 4/5 कॉमा 6/10। देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन आ रहा है। तो फॉर्मूला होता है, अगर ए कॉमा बी आपको दिया जा रहा है और बीच में माइनस साइन हो और सी कॉमा डी हमें एक कॉम्प्लेक्स सेट दिया जा रहा हो, तो फॉर्मूला बन जाता है ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। ये 4/5 हो गया, माइनस साइन, सी हमारे पास भी 4/5 हो गया। उसके बाद नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4/5 प्लस का है, कुछ भी साइन होता है प्लस होता है, एंड देन यहाँ पर 4/5 माइनस का है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 0। ठीक है, देन हमें बस यहाँ पर सिंपली 10 आ रहा है और 15 आ रहा है, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी एलसीएम ले सकते हैं। और हम यहाँ पर एक तरीका और है कि सिंपल नंबर को लेते हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। यहाँ पे 150 आ जाएगा। ठीक है, देन 10 का इतना पड़ेगा 15 को इतना पड़ेगा 150 आ जाए तो 10 जा, तो 10 को 80 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, माइनस साइन 10 को इतना पड़ेगा 150 आ जाए तो 15 जा होता है, और 15 को जब 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 90। ठीक है, देन उसके बाद हम लास्ट स्टेप में चलते हैं, तो यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा हमारे पास नंबर, तो 0। और जब 80 में से 90 को माइनस करेंगे, अच्छा मैं यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ाता हूँ आपको, 80 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 10/150। ठीक है, देन फर्दर हम जो है यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास माइनस का 1/15। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर एलसीएम लेने में इश्यू हो रहा है तो आप अपने पास जो है वो कैलकुलेटर ले सकते हैं, कैलकुलेटर में भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वो सिंपल आंसर दे देगा, रेशियो देन 5 डिवाइड में 15। ठीक है, सिंपल माइनस साइन, देन डिवाइड का सिंपल साइन बना देंगे दोबारा से, उसके बाद 6 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 10। जब हम इक्वल टू करेंगे तो डायरेक्ट हमें आंसर दे देगा माइनस का 1/15। ठीक है, अगर आपको डिवीजन नहीं आता, वरना वैसे आपको आना चाहिए कि मैंने किस तरह से जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे 150 आ गया, देन 10 को 80 से मल्टीप्लाई करा तो 80, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो 10 बचेगा, माइनस का 10, देन डिवाइड कर दिया तो 1/15। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का साइन, माइनस का सॉल्व, एंड देन आते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए फॉर्मूला लाजमी सी बात है चेंज होगा। अगर हमारे पास लिखा हुआ है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा फॉर्मूला, ए सी को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, माइनस कर देंगे बी डी से, बी डी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे उनको बी और सी को मल्टीप्लाई करने की वैल्यू के ऊपर। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन यहाँ पर, और दोबारा से क्वेश्चन को उतार लेंगे इज इक्वल्स टू डाल के। ठीक है, इज इक्वल्स टू लाजमी डालेगा, स्टेप प्रॉपर करने हैं। ठीक है, और 1, देन फॉर्मूला लिखेंगे कि फॉर्मूला कौन सा जो है हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला जो मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो कॉमा है ए कॉमा बी और सी कॉमा डी। ठीक है, बराबर होता है किसके, ए और सी को मल्टीप्लाई करें माइनस बी और डी को मल्टीप्लाई करें, कॉमा ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे बी और सी की वैल्यू को। ठीक है, देन मल्टीप्लाई करके दिखाया था मैं यहाँ पे स्टेप में थोड़ा सा सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आसानी हो। पहले ए की वैल्यू पहले वाली वैल्यू होगी तो जो कि 1 है, देन
सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड वाली वैल्यू जो कि 1 है, माइनस साइन बी और डी की वैल्यू हमारे पास 2 है और डी की वैल्यू हमारे पास -2 है, देन कॉमा ए की वैल्यू हमारे पास 1 है और डी की वैल्यू हमारे पास -2 है, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और सी की वैल्यू हमारे पास 1 है, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन फर्दर हम क्या करेंगे यहाँ पर, देन इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 और 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, बट माइनस माइनस प्लस 4, कॉमा 1 2 जा 2 -2 और 2 1 जा 2 +2, ठीक है। देन फर्दर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4 + 1 5 और जब 2 में से 2 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला भी बहुत सिंपल सा था हमारे पास, जैसे कि प्लस और माइनस के सवाल थे, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना लाजमी है, वरना आपको जो है वो इश्यूज हो जाएंगे सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो उसके बाद एक और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर मैं तो कहूँगा यही कि आप जो है वो वीडियो को पॉज करें और जो है वो इसकी खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है, इसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हाथ याद रहे। 4, -5 और 5, -4। देन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले कि फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, फॉर्मूला हमारे पास है A, B और C, D इज इक्वल्स टू A को C से मल्टीप्लाई करें, माइनस कर दें B और D की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू से, देन A को D से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर दें B और C की मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू से, इज इक्वल्स टू, देन हमें यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बना के हम जो है वो स्टेप में सवाल करके दिखाएंगे ताकि नंबर से हमें प्रॉपर मिले। तो A की जगह पे A की वैल्यू 4 और C की जगह पे C की वैल्यू 5, माइनस B की जगह पे B की वैल्यू -5 और D की जगह पे D की वैल्यू -4, कॉमा A की जगह पे A की वैल्यू जो कि हमें 4 है और D की जगह पे D की वैल्यू -4, प्लस B की जगह पर B की वैल्यू बस -5 और C की जगह पर C की वैल्यू 5, ब्रैकेट क्लोज। मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस वाले स्टेप में हम यहाँ पर 4 5 20 -20, ठीक है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, हम कॉमा में डाल सकते हैं यहाँ पर अगर ये नहीं डाल सकते। 4 4 16 -16 और प्लस माइनस -25, ये प्लस का 20 और माइनस का 20 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 बचेंगे, माइनस का 16 और माइनस का 25, इसको प्लस कर लेते हैं हमारे पास, तो माइनस का 16 माइनस माइनस प्लस होते हैं और माइनस का 25, तो आंसर आएगा माइनस का 41। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का सवाल भी और सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कुछ रूट के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है, तो इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगेगा क्योंकि बीच में कोई साइन मौजूद नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेंगे यहाँ पर, इस इक्वल टू डाल के √3 डिवाइड में 2, √6 डिवाइड में √2, देन 2√3 डिवाइड में 4, 2√3 डिवाइड में 2√2। मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे कि फॉर्मूला क्या होता है, उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ को पुट करेंगे फॉर्मूले में। मैं बिल्कुल स्टेप में सवाल करके दिखाऊंगा ताकि मसला ना हो। ए की जगह पे ए की वैल्यू जो कि √3 डिवाइड में 2 है एंड देन ब्रैकेट क्लोज, सी की जगह पे सी की वैल्यू जो कि 2√3 और डिवाइड में 4, ठीक है, माइनस साइन बी की जगह पे बी की वैल्यू जो कि √6 और डिवाइड में √2 और डी की जगह पे डी की वैल्यू 2√3 देन डिवाइड में 2√2, राइट। देन उसके बाद जो है वो फर्दर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमा, देन ए की वैल्यू जो कि √3 डिवाइड में 2 है और डी की वैल्यू जो कि 2√3 डिवाइड में 2√2 मौजूद है, ठीक है, प्लस साइन, देन बी की वैल्यू बस √6 डिवाइड में √2 मौजूद है और उसके बाद सी की वैल्यू जो कि 2√3 और डिवाइड के अंदर हमारे पास 4 मौजूद है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक चीज़ और गौर करेंगे कि पहचान करने के लिए अपने पास आप मार्क भी कर सकते हैं कि अगर आपको याद नहीं रह रहा या समझ में नहीं आ रहा कि ABC होते क्या हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ABCD वैल्यूज़ होती हैं जो कि मैं फॉर्मूले में पुट करने के बाद इस तरह से सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देन हमारे पास अगर कुछ वैल्यू कट रही होगी तो हम उसको काट देंगे, जैसे कि 2 और 2 आपस में कट रहे तो मैंने काट दिए, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, अच्छा यहाँ पे भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पर 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। जो वैल्यूज़ कट रही थी मैंने काट दी, इसके अलावा कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं कट रही, ठीक है। उसके बाद जो बचा हम उसको एक साथ करके लिख देते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, अच्छा √3 और √3, ये कॉन्सेप्ट आप याद रख लें, स्क्वायर्स के अंदर भी हमने पढ़ा था कि जब √3 जब दोनों रूट में आते हैं तो रूट से रूट कैंसिल और सिंपल एक हमारे पास अंदर वाली वैल्यू बची है जो कि 3 बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 3 डिवाइड में 4। अच्छा यहाँ पर √6 भी है और √3 भी है, तो हम इसको एक रूट में करके लिख लेते हैं, ठीक है। अगर इसको भी एक रूट में करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 9 रूट बराबर होता है 3 के, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं। देन जब हम इसको एक रूट में करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ 18, ठीक है। और डिवाइड में √2 कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, सिंपल 2 बचेगा। यहाँ पर भी रूट से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो 3 बचेगा और डिवाइड में बचेगा 2 √2 प्लस साइन। देन यहाँ पर भी √6 है और √3 है, तो वही बात होगी कि एक रूट में करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर क्योंकि दोनों रूट के अंदर मौजूद थे। देन नीचे भी हमारे पास बचेगा 2 √2। अब वही काम करेंगे एलसीएम लेने का, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम दो तरीके होते हैं, एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने का और अगर सेम नीचे वैल्यूज होती हैं तो उसको हम एज इट इज ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा एक और चीज़ कि √18, मैं आपको इस चीज़ को बता दूँ कि √18 हमारे पास बराबर होता है, इसका कुछ फैक्टर होता है, ठीक है। तो √18 बराबर होता है 3 √2 के। तो मैं यहाँ पर 4 को एलसीएम ले रहा हूँ, या मैं एक काम करता हूँ क्रॉस, बल्कि 4 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है कि 4 अपने टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो हमने 4 को हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। देन हमारे पास 4 का टेबल इतना पड़ेंगे कि 4 आ जाए, तो 4 1 जा 4 होता है, तो ऊपर 3 ही रहेगा, ठीक है। देन 2 का टेबल इतना पड़ेंगे कि 4 आ जाए माइनस साइन, तो 2 2 सा होता है और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली वैल्यू से। ऊपर आ रहा है √18, जब √18 का मैंने फैक्टर लिया तो वो आंसर आ रहा था 3 √2। जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 √2, राइट। देन कॉमा, और नीचे जब यहाँ पे सेम दोनों वैल्यूज हैं तो एक दफ़ा लिख लेंगे उसको और ऊपर कुछ चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि 3 √18 हमारे पास ऐसे ही मौजूद रहेगा, ठीक है। एक स्टेप और है, यहाँ पर हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ सकता है ऊपर वाले टर्म से, बल्कि 3 कॉमन आएगा। देन फायदा नहीं है, 3 कॉमन आने के बाद ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम इसी को कह देंगे यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे पास डिवीजन के हो जाएंगे। तो ये उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जिसको समझ में नहीं आया वो मैसेज करके मुझे बता दे। देन जो है वो हम उसको ऑनलाइन क्लास में अपनी जूम की जो है उसमें आपसे को लाइव समझा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डिवीजन के कुछ सवाल शुरू हो रहे हैं जो कि इसका फॉर्मूला लाजमी सी बात है फिर चेंज होगा, तो कि जो कि हमारे पास 3, -7 डिवीजन का साइन डिवाइड एंड 3, 2 मौजूद है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू करके इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा AC प्लस BD, ठीक है। A और C को मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे B और D के साथ, और साथ साथ हम स्क्वायर कर देंगे C का और प्लस D का। देन कॉमा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे B और C को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे A और D की वैल्यू के साथ जो कि मल्टीप्लिकेशन करी थी, और डिवाइड में C² प्लस D² ऐसे ही मौजूद रहेगा, ठीक है। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए जो कि आपको याद करने, ताकि आप अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। देन सोल्यूशन की हेडिंग यहाँ पर, और यहाँ पर हम डिवीजन किसी को डाल के पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे, ठीक है। स्टेप में सारे काम करेंगे। देन उसके बाद 3, 2, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम अपना फॉर्मूला, जो कि हमारे पास क्या था फॉर्मूला अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे सवाल दोबारा से उतार दिया, तो यहाँ पर आपने इसको चेंज कर लेना है A, इस तरह से मैं लिख भी देता हूँ A, B डिवीजन के अंदर C, D जो कि बराबर होता है यहाँ पर किसके बराबर होगा, AC प्लस BD के, और डिवाइड में AC² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD डिवाइड के अंदर C² प्लस D², ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला मैंने सवाल का नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताने के लिए लिखा है कि डिवीजन में ये फॉर्मूला लगता है, और ये वाले जो सवाल सॉल्व कर रहा हूँ ये इसका स्टेप है, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, अलग अलग कर देगा, मिक्स मत कर देगा। अब वैल्यूज को पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर, डायरेक्ट पुट करेंगे क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में सीख लिया मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। A और C को मल्टीप्लाई करना है, तो A हमारे पास क्या है 3 एंड देन C हमारे पास क्या है 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, बीच में साइन आएगा प्लस का। B और D को मल्टीप्लाई करेंगे तो B हमारे पास है -7 और D हमारे पास है 2, तो 2 7 जा 14 जो कि माइनस का 14 हो जाएगा, राइट।
देन सी स्क्वायर, सी हमारे पास क्या है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस डी स्क्वायर, डी हमारे पास क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है, कॉमा बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी हमारे पास है -7 और सी हमारे पास है 3, तो 7 3 होता है 21 और माइनस का साइन है तो माइनस पर आ जाएगा। फॉर्मूले का यहाँ पे माइनस साइन, ए और डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हमारे पास है 3 एंड डी हमारे पास है 2, तो 3 2 6, डिवाइड के अंदर सी स्क्वायर, सी हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस डी स्क्वायर, डी हमारे पास 2 है तो डी का 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। देन फर्दर अपने स्टेप पे चलते हैं, तो 9 में से जब 14 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, बचेंगे 5, ठीक है, और 9 में 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 13, देन 21 माइनस 26 करेंगे तो ये हो जाएगा 27, माइनस माइनस प्लस होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 13, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते तो यहीं पर ही हमारा हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी डिवीजन वाला है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, सेम एज इट इज ही होगा, बस वैल्यूज है वो चेंज है, तो आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें वीडियो को पॉज करके, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ साथ होते रहे। देन 2 -3, राइट, आई होप ये माइनस ही हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे a, b डिवीजन c, d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है AC प्लस BD डिवाइड में C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BC माइनस AD डिवाइड के अंदर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट। देन फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो डायरेक्ट करते हैं, A और C को मल्टीप्लाई करना है, A हमारे पास है मौजूद 4 और C है 2, तो 4 2 8, देन प्लस B और D को मल्टीप्लाई करना है, B हमारे पास 5 है और D हमारे पास -3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15, देन C स्क्वायर, C हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस D स्क्वायर, D हमारे पास है -3, स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है तो यहाँ पर जाएगा 9, कॉमा B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो B हमारे पास मौजूद है 5 और C हमारे पास मौजूद है 2, तो 5 2 हो जाएंगे 10, माइनस साइन A और D को मल्टीप्लाई करेंगे, A हमारे पास 4 मौजूद है और D मौजूद है -3, तो 4 3 12 जो कि -12, डिवाइड में C स्क्वायर और D स्क्वायर वही हो जाएंगे 4 प्लस 9, ठीक है, जो कि यहाँ पे हुए थे। देन इसको प्लस माइनस करेंगे, तो जब हम 8 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 7, माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है और प्लस माइनस माइनस होता है ना, ठीक है, और 9 को प्लस करेंगे 4 में तो ये हो जाएगा 13, देन माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 10 को जब 12 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22 एंड देन डिवाइड में 13, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें बस मेन चीज़ क्या थी, इस पूरे पार्ट के अंदर सिंपल मैथमेटिक्स यूज हुई है, प्लस माइनस फॉर्मूले को रिमाइंड करना है। एक फॉर्मूला ये रहा हमारे पास डिवीजन वाला, इसको एक पेज के ऊपर लिख लें ताकि आपको फॉर्मूले याद भी रहे, ठीक है। एक फॉर्मूला ये रहा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन वाला, ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारे पास ये रहा सब्ट्रैक्शन वाला, और एक फॉर्मूला हमारे पास प्लस वाला। ये 4 फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप इजीली जो है क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो इसमें कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर, देखिएगा जरा किस तरह से हम a प्लस आयोटा b, मतलब रियल नंबर को अलग करना है और इमेजरी को इसमें से अलग करना है। सबसे पहले इसी को चल के क्वेश्चन उतारेंगे, -1 डिवाइड में 1 प्लस आयोटा। देन अब यहाँ पर आयोटा डिवाइड में नहीं आना चाहिए, जब भी डिवाइड में आ रहा होता है हम कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। आंसर में कभी भी डिवाइड में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, -1, ठीक है, और 1 माइनस आयोटा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। देन अगर आप लोगों ने मेरी 3.2 वाली वीडियो देख ली होगी तो आपको फॉर्मूला ये याद हो जाएगा, जो कि a प्लस बी और a माइनस बी का होता है, जो कि बराबर होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे देखें अगर गौर से, तो एक दफ़ा प्लस की वैल्यू एक दफ़ा माइनस की वैल्यू है और a और b सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा और ऊपर जब ये माइनस से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा या माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -1, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस का आयोटा, एंड देन डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर जो कि 1 का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है, आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। देन एक और बात याद रखने की है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास -1 के, इज इक्वल्स टू 1
माइनस वन प्लस आयोटा हमारे पास ऐसे ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस एंड आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो वैल्यू पुट कर देंगे। देन -1 प्लस आयोटा एंड देन डिवाइड में 1 प्लस, अच्छा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2, ठीक है। देन क्योंकि हमें a प्लस आयोटा b अलग अलग करना है तो -1/2 को हम अलग कर लेंगे और प्लस 1/2 को हम अलग कर लेंगे। देन वेयर हमें यहाँ पे बनाना है इसका आंसर a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो ये हमारे पास आंसर बन गया कि पहला वाला जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा a जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, एंड देन सेकंड वाला हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा की फॉर्म में आंसर, राइट। तो ये हो जाएगा सिंपली आंसर, ठीक है। कॉन्जुगेट लेने का कॉन्सेप्ट है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लगाएंगे और ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है। सो सबसे पहले सोल्यूशन, इज इक्वल टू करके क्वेश्चन उतारेंगे 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 a को अलग करना है और आयोटा को अलग करना है, तो मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर रहा हूँ पावर को स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि a की पावर किसी भी टर्म की पावर की 4 कोई फॉर्मूला नहीं होता, स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला मौजूद होता है, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई करूँगा 2 टू 4 और ऊपर 4 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से मैंने इसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का, राइट। देन यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, a हमारे पास फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी एंड b हमारे पास सेकंड वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अच्छा कर्ली ब्रैकेट आएगा क्योंकि बाहर वाला स्क्वायर तो बाहर ही मौजूद रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, a हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और b हमारे पास क्या हो जाएगा आयोटा, देन प्लस b स्क्वायर मतलब कि आयोटा का स्क्वायर और होल पे स्क्वायर एक अलग मौजूद है। लास्ट में सवाल में फिर बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है किसके -1 के, देन आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे और 1 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 1 ही होता है, 1 एज इट इज। ये हो जाएगा 2 1 2 आयोटा, 2 1 2 आयोटा और माइनस का आयोटा, ठीक है 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देन ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज और इसका स्क्वायर, देन उसके बाद प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास टर्म बचेगी सिंपल 2 आयोटा की, ठीक है स्क्वायर, ये प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, देन 2 का स्क्वायर होता है 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्क्वायर इसके साथ भी जाएगा और ये स्क्वायर आयोटा के साथ भी जाएगा। देन ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, अभी ऊपर लिखा हमने -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे -1 की और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -4। वेयर हमें इसको आंसर बनाना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं कि 0 प्लस 0 -4 आयोटा, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमने जब पुट किया था तो हमने यहाँ पर -1 लिख दिया, इस तरह से भी आंसर, या हम इसको सिंपल -4 की फॉर्म में भी आंसर बोल सकते हैं, ठीक है।